कसौंडर जो नाम पड़ा वो इस सबसे पहले माइग्रेशन कराया गया, वो कराया गया बिसेन राजपूतों का। और बिसेन राजपूत आए देवसिया देवरिया में एक जगह था, जो बर्तन बनाते थे, यहाँ रहते थे। एक बात कोई कभी नहीं करता है कि हमारे गांव में एक पाकिस्तान वॉर के सही दूसरा माइग्रेशन हुआ, वो बैस राजपूतों का निकासी बिरादरी हुआ करती थी, वो गांव में कम बसा करते थे। और जो आउटर जितनी बहुत सारी जातियां हैं, वो सबका माइग्रेशन धीरे धीरे धीरे। नमस्कार, आज कसौंडर के इतिहास के बारे में कुछ बात करेंगे। कैसे इस गांव की स्थापना हुई, कैसे लोग आना शुरू किए, कौन कौन सी बिरादरियां पहले आई, कौन सी बिरादरियां बाद में आई। कसौंडर जो नाम पड़ा वो इस क्षेत्र में कसौंज एक घास हुआ करती थी, जो बहुत ज्यादा यहाँ पे हुआ करती थी। एक हर्ब है और चारों तरफ होती थी, तो उसी से कसौंज कसौंज लोग कहते थे। और नाम बिगड़ते बिगड़ते ये कसरौन हुआ और फिर कसौंडर हो गया। अब यहाँ पे जो बसने की प्रक्रिया थी, ओरिजिनली जो ये गांव था, ये सबसे पहले ठठेरों का गांव था, जो बर्तन बनाते थे, यहाँ रहते थे। और उस समय जमींदारी प्रथा थी, तो माइग्रेशन कराया जाता था। खेती को उस समय जो मेन रिसोर्स हुआ करता था सरकार के आमदनी का, वो खेतों पे जो लगान लगा करता था, वही मेन रिसोर्स हुआ करता था। आज भी जो डीएम होता है उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बोलते हैं, मजिस्ट्रेट के अलावा कलेक्टर। उसका मेन कार्य यही हुआ करता था कि जो खेतों में उपज होती है उसका एक भाग वो कलेक्ट किया करता था। तो उस समय के जमींदारों ने डिसाइड किया कि चूंकि जमींदारी प्रथा थी, तो कुछ राजपूतों को इस गांव में ले आके बसाया जाए, क्योंकि इस गांव का और आसपास का क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। तो जो सबसे पहले माइग्रेशन कराया गया, वो कराया गया बिसेन राजपूतों का। और बिसेन राजपूत आए देवसिया देवरिया में एक जगह है, वहां से उनको माइग्रेट करके ले आके यहाँ बसाया गया, ताकि यहाँ की खेती बाड़ी और बाकी चीजों को बढ़ावा दिया जा सके। और जो सारा खेत था, ये उनके ही जो बिसेन राजपूत हैं, उनके कंट्रोल में था। और चूंकि उस समय का ऐसा चलन था कि जब राजपूत जाति आती थी और वो खेतों पे कंट्रोल उनका रहता था, जो जमींदार प्रथा ज्यादातर राजपूतों के ही हाथ में थी, तो उस समय बाकी जातियों का भी माइग्रेशन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो उस समय का सोसाइटी था, उसमें सारी जातियों का कुछ न कुछ काम बटा हुआ था। तो जब बिसेन आकर के यहाँ बस गए, उसके बाद लोहार, कुम्हार, हाँ, गोंड, कमकर, हरिजन बिरादरी, या और भी जो कोयरी बिरादरी है, और भी जितनी बहुत सारी जातियां हैं, वो सबका माइग्रेशन धीरे 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 माइग्रेशन हुआ। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा राजपूतों में माइग्रेशन हुआ कि निकासी एक जगह थी, वहां पे बहुत संख्या, वहां बैस राजपूत हुआ करते थे लोग, तो उनकी संख्या काफी हो गई थी वहां पे। और यहाँ पे अभी भी जो जमीन थी, वो पूरी खेती हो नहीं पाती थी, बहुत सारी जमीन बची हुई थी। तो जो दूसरा माइग्रेशन हुआ, वो बैस राजपूतों का निकासी से हुआ। तो जमीन नहीं उपयोग की जा रही थी, कुछ जमीनें उनको दी गई खेती करने के लिए। उसके बाद कुछ लोग नेवरसा पे आए, जैसे नरौनी जो परिहार होते हैं, वो नेवरसा पे आए। फिर टेटिया आए, फिर चंदेल आए। ये लोग आए और माइग्रेट होकर के, होता है हर गांव में। जो यादव बिरादरी हुआ करती थी, वो गांव में कम बसा करते थे। और जो आउटर स्फेयर होता था गांव का चारों, क्योंकि निडर बिरादरी थी और बहुत मजबूत बिरादरी हुआ करती थी, तो गांव के आसपास चारों तरफ नॉर्मली ये फीचर था मैक्सिमम गांव का, कि उनके गांव बसा करते थे। जो मेन गांव है उसके चारों तरफ राउंड करके यादव बिरादरी बसा कर। हमारे यहाँ भी जब कसौंडर जो है बसा, तो इसके चारों तरफ यादव बिरादरियों के गांव बसे, जो मेन मेन रूप से खेती का काम किया करते थे और लड़ाई पहलवानी ये सब किया करते थे। उनके अखाड़े भी उन गांव में होते थे, तो मेन गांव के लोग भी अखाड़ों में वहां लड़ने जाया करते थे। या दूध दही की जो सप्लाई है, खास करके गायों को पालना, एक एक घर में भी मैंने भी अपने टाइम में देखा है कि एक प्रधान जी हुआ करते थे सिहोरी में, उनके यहाँ जब हम लोग जाते थे, तो 100 मेरे को लगता है 60-70 गाय उनके दरवाजे पे। तो मैं बड़ा चौंकता था कि एक घर के लोग इतने गायों को कैसे रखते थे। हम लोग घर में 1-2 गाय हुआ करते थे उस समय। अब तो खैर गायों का कल्चर ही बहुत कम हो गया है।
संख्या है राजपूत बिरादरी में, वो बिसेन बिरादरी की है, संख्या भी है। और चूंकि वो शुरू से थे, तो जो रिसोर्स है गांव के, जो खेत है, बारी है, या जो और बाग बगीचे, वो सारे ज्यादातर उन्हीं के थे। जो बैस राजपूत बाद में आए, उनको जो बचा हुआ था, जो लैंड अलॉट किया गया जमींदारों के द्वारा, वो बचा खुचा जो जमीन था वो उनको अलॉट किया गया था। और बाकी जो छोटे एक एक दो दो घर आए, वो तो खैर नेवर्सा पे ही आए थे, ज्यादातर बिसेन वर्ग में नेवर्सा पे आए थे लोग। तो वो उन्हीं के हिसाब से उनकी खेती बाड़ी रहे। राजपूतों में चूंकि बिसेन बिरादरी के पास रिसोर्स ज्यादा थे, खेत ज्यादा थे, तो नौकरी में कम लोग जाया करते थे। तो अगर आप बैस में देखेंगे, इस पीढ़ी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले वाली पीढ़ियों में, तो लगभग लगभग सारे घरों में लोग, चूंकि खेती कम थी इन कंपेरिजन टू बिसेन, तो वो सारे घरों में लोग नौकरी किया करते थे। आज भी आप देखें, ज्यादातर जो बैस घर है, सबके घर में एक न एक नौकरी में थे लोग। जबकि बिसेन संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन नौकरियों पे कम ध्यान रहा शुरू से ही। बड़ी नौकरियां मिलती थी तो करते थे, लेकिन चूंकि रिसोर्स था उस समय, खाने पीने जीने और खेती बाड़ी बहुत हुआ करते थे, इतना मेटेरियलिस्टिक टाइम नहीं था, युग नहीं था, इसलिए नौकरियों पे थोड़ा कम उनका ध्यान रहा करता था। अच्छा, इस गांव के कुछ अचीवमेंट की बात करें, तो जैसे फ्रीडम स्ट्रगल में कुछ लोग थे, मुझे नाम सारे नहीं मिल पाए हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल साहब थे, जो अरविंद भैया का परिवार था, अरविंद सिंह, जिनका ये 6, 7, 8 वाला स्कूल है हेडेड, तो इनके परिवार में एक नेता हुआ करते थे, जो बड़े स्तर के नेता थे फ्रीडम स्ट्रगल में। और इसी के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि उनके घर के लोगों को नैनीताल और बाकी जगहों पे सरकार की तरफ से कुछ लैंड अलॉट हुआ था, उनके योगदान की वजह से। हम लोग छोटे थे तो प्रिंसिपल साहब को देखे थे, तो प्रिंसिपल साहब टोपी लगा के, गांधी टोपी, वो वहीं से इन्फ्लुएंस हुए थे, तो गांधी टोपी लगा के लास्ट तक चलते थे, बहुत सुंदर शरीर के। तो ये गंगा सागर सिंह के पिताजी थे, वो फ्रीडम फाइटर। एक बात कोई कभी नहीं करता है कि हमारे गांव में एक पाकिस्तान वॉर के शहीद, जो आज के कमला सिंह जी हैं, चनरमा सिंह जी हैं, उनके एक भाई थे, उनकी शादी नहीं हुई, तो वॉर में शहीद होने के बाद भी इस गांव, न तो गांव उनको याद करता है, न तो उनको कोई मेमोरियल बना है, न किसी गेट पे नाम लिखा है, और ना तो उनके परिवार ने कभी एफर्ट किया कि ये हो। देखिए, जब कोई गांव, कोई घर अपने वीरों को याद करता है, अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करता है, तो वो नए बच्चों को एनकरेज करता है, नए बच्चों को प्रोत्साहित करता है अच्छा काम करने के लिए, बहादुरी के लिए। और एक बड़ा श्रद्धांजलि होती है। मैंने एक बार फेसबुक पे भी इस बारे में लिखा था, और मुझे हमेशा लगता है कि इस गांव में पाकिस्तान वॉर के शहीद को कभी जो है, ना तो कोई याद करता है, ना कोई उसकी मूर्ति है, क्योंकि जो शहीद होता है ना, उसकी ना कोई जात होती है, ना कोई धर्म होता है। दुनिया में जो सबसे बड़ा सैक्रिफाइस है, वो अपना जान देना। अगर आप दूसरे के लिए और सिर्फ देश के लिए, सीमा को की सुरक्षा के लिए अपनी जान दे, तो उससे बड़ा सैक्रिफाइस, उससे बड़ा दान इस दुनिया में कोई नहीं है। बहुत प्राउड मोमेंट होता है। जैसे मैं जाता हूँ कई गांव में, तो वहाँ जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो शहीद हो गए थे, चरौआ है, हाजीपुर सरेया है, या आप हफ्सापुर जाइए, वहाँ जो शहीद हुए थे उनकी मूर्तियां लगती हैं, उनको लोग याद करते हैं, उनके नाम पे फंक्शन होता है, खेल प्रतियोगिताएं होती हैं। मैं कहता हूँ और कुछ नहीं तो कम से कम गांव के लोग ही एक दिन जो है खेल कूद या कुछ इस तरह का उनके नाम पे रख दें, गांव के अंदर के ही बच्चे खेलें या कोई फंक्शन कर लें, कुछ उनके मेमोरी में, कुछ याद में। सरकारी तंत्र में बड़े स्तर पे भी, जैसे सोमनाथ सिंह जी थे, डायरेक्टर से रिटायर हुए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के। प्रोफेसर्स जो टेटिया बिरादरी, उसमें 3, 4 लोग, कानपुर यूनिवर्सिटी, पंतनगर यूनिवर्सिटी, कई जगह प्रोफेसर रहे हैं। पीसीएस हुए, जैसे मेरे घर में चाचा हमारे हैं, छोटे कन्हैया सिंह जी, राजू सिंह, जिनको घर में, गांव में कहा जाता है, वो पीसीएस। अभी हमारे गांव में सिहोरी एक पूरा है, मंजीत जी आईएएस हैं, कृष्णा सिंह जी वाइस चांसलर हैं। अभी कई बच्चे, रामदेव सिंह जी के नाती, वो लेफ्टिनेंट अभी हुए हैं। तो काफी अचीवमेंट रहा है। बहुत सारे लोग मास्टर, पुलिस की नौकरियों में और जगहों पे हुए। प्रधान जी का, हमारे लल्लन सिंह जी का, जो इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बनाया अपने टाइम में, आईटीआई था नहीं आसपास कहीं,
तो उन्होंने एक ऐसा इंस्टीट्यूशन आईटीआई डेवलप किया कि गांव के सारे बच्चे लगभग लगभग मेरे लगता है कि आईटीआई कर ली, और काफी उससे हेल्प भी मिला। आजकल टेक्निकल एजुकेशन एकदम कंपलसरी है, बहुत सारी उससे मदद भी मिली। और जब आप गांव में प्रवेश करते हैं तो कोई भी जब देखता है उस इंस्टीट्यूट को, अब तो उसमें फार्मेसी कॉलेज भी बन गया है और एक सीबीएसई बोर्ड का भी 1 से लेकर 12 तक का इंस्टीट्यूट बन रहा है। तो कोई भी जब घुसता है तो उसको फील होता है, जब बाहर का आदमी आता है, कि नहीं ये थोड़ा संपन्न गांव है। और फिर हॉस्पिटल से लेकर हमारे यहाँ एक सोसाइटी है जो किसानों की मदद करती है सरकारी तंत्र में, कि बहुत सारी चीजें हैं जो सब कुछ मैंने यहाँ उपलब्ध है। कई चीजें यहाँ आई और नहीं।